दूर पहाड़ों के पार मैदानों में दो बहुत ही सुंदर राज्य हुआ करते थे। चारों तरफ से ऊंची पहाड़ियां और बर्फ से लदे हुए उनके शिखर देखने से मन खुश हो जाता था। उन्हीं पहाड़ों की गोद में एक नदी बहती थी। नदी के एक बाजू में विजयगढ़ नाम का राज्य था और नदी की दूसरी तरफ रामगढ़ नाम का राज्य था। दोनों राज्य में बहुत शांति थी। सारी प्रजा सुख से जीवन बिता रही थी। लेकिन एक दिन अचानक दोनों राज्य में छोटी सी बात पर झगड़ा चालू हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों राज्य लड़ाई के लिए तैयार हो गए। लड़ाई का दिन आया। सभी लोग पहले भगवान की पूजा करने नदी के किनारे वाले मंदिर पहुंचे। वहां भविष्य बताने वाली एक बुढ़िया थी। वो सबका भविष्य बताती थी। खास बात यह थी कि वो अंधी थी। लोगों ने पूजा की और फिर उस बुढ़िया से भविष्य जानने के लिए जमा हो गए। उसको पूछा गया कि कौन सा राज्य लड़ाई जीतेगा। उसने ऐसे ही हाथ उठाया। उस बाजू में विजयगढ़ वाले खड़े थे। फिर क्या था, विजयगढ़ के लोग खुशी से झूम उठे। वो खूब त्योहार मनाने लगे और आराम फरमाने लगे। उनको पता था कि जीत तो उनकी ही होनी है। इधर रामगढ़ के लोग निराश होकर अपने राज पहुंचे। सब में यही बात चल रही थी कि जब हारना ही है तो लड़ना कैसा। लेकिन रामगढ़ का राजा बहुत ही हिम्मत वाला था। उसने अपने सैनिकों में नया रोमांच भर दिया। जब तक हम हारते नहीं तब तक हम जीते हुए हैं, यही बार बार सबको बताता था। सब सैनिक जी जान से लड़ाई में उतरे और जीत भी गए। किसी को यकीन नहीं हुआ रामगढ़ जीत गया था। विजयगढ़ के लोग फिर से उसी बुढ़िया के पास गए और पूछा, हम तो जीतने वाले थे लेकिन हारे कैसे। बुढ़िया बोली, मैं तो देख नहीं सकती। मैंने मेरा जो हाथ ऊपर उठता है उसको ऊपर कर दिया। उधर कौन खड़ा था ये मुझे नहीं पता था। अति विश्वास से विजयगढ़ वाले हारे हैं। अगर मेहनत करते तो शायद जीत भी जाते। सबको समझ आ गया था कि अति विश्वास करना बुरा होता है। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।